हाय पाइसेस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है जुलाई का, ये मंथ कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से इवेंट्स हो सकते हैं जुलाई के मंथ में। पाइसेस, मुझे ऐसा लगता है पाइसेस कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है इस चीज़ को लेकर के कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ और मैं शायद कुछ कर भी नहीं पाऊँगा। जैसे कोई अपने ड्रीम्स को लेकर के खुद ही श्योर नहीं है कि वो उनको पूरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि वजह है इसके पीछे कि यही है शायद कि आपको हमेशा से यही लगता है कि मैं जो भी काम करता हूँ वो कभी भी वो सक्सेसफुल नहीं होता उतना जितना आप सोचते हो, राइट। तो आपको ऐसा लगता है कि शायद आप जो सपने देखते हो वो सपने के सपने ही रह जाएंगे, उनको आप पूरा नहीं कर पाओगे। इस मंथ के लिए आपको जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो यही है कि इतना ज़्यादा मत सोचिए, ठीक है, फर्स्टली एंड सेकेंड चीज़, आपका ये जो स्ट्रेस है वो इस मंथ में कम होगा, ठीक है, क्योंकि कुछ इवेंट्स ऐसे हो रहे हैं जो आपको ये रियलाइज़ करवा रहे हैं कि आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। आपने जो सपने देखे आप उनको पूरा कर सकते हो। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल, वी हैव द सन एंड देन वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। इस मंथ में पाइसेस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए बहुत अच्छा कुछ क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी जो है वो राइट डायरेक्शन में जाएगी एंड कहीं ना कहीं आप डेस्टिनी के क्लोज जाओगे। 6 नंबर रिपीट हुआ है अगर आप देखोगे ध्यान से तो मुझे ऐसा लगता है ये जो मंथ है ये आपके लिए बैलेंस लेकर के आ रहा है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके जो चीज़ें आपकी लाइफ से जानी चाहिए वो जा रही है, और जिनको रहना चाहिए, जिन लोगों को रहना चाहिए आपके पास वो रह रहे हैं, और जिनको जाना है वो किसी ना किसी रूप से जा ही रहे हैं आपके लाइफ से। तो जो जा रहे हैं उनको जाने दीजिए, जो है उनके साथ रहिए, ठीक है। एंड बस इतना याद रखिए कि समय जब बीतता है ना, जैसे समय बीत रहा है ऑब्वियसली, तो जैसे समय बीतता है तो उनके साथ कुछ लोग भी हैं जो जाने हैं, जाएंगे ही वो, तो उनको रोकना नहीं है, देखिए, उनके लिए रोना नहीं है। जो जा रहे हैं जाने दीजिए, जो है उनके लिए सोचिए, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड स्टेबिलिटी के बारे में बता रहा है और बैलेंस के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो इस मंथ में ऐसे ऐसे इवेंट्स होंगे जो आपको बार बार ये रियलाइज़ करवाएंगे कि हाँ आप कुछ कर सकते हो, हाँ आपके अंदर पोटेंशियल है, हाँ आप मेहनत कर सकते हो और आप स्टेबिलिटी ला सकते हो, हाँ आप ज़ीरो से कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो तो आप बहुत ऊपर तक जा सकते हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको रिमाइंड करवाई जाएंगी बार बार। इस मंथ में बस एक चीज़ की प्रॉब्लम, मतलब एक प्रॉब्लम है, एक चीज़ की कमी है, वो है कि आप छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा रहे हो। मतलब कि आपको एक्चुअल में दिल से कम और दिमाग से ज़्यादा सोचना चाहिए। ये बात मैं बहुत कम कह रही हूँ बट बहुत कम कहती हूँ ये बात, बट मैं ये बात सिर्फ आपको कह रही हूँ कि आप दिल से कम सोचिए और दिमाग से ज़्यादा सोचिए। इमोशंस में आकर के आप अपना बहुत लॉस करवा रहे हो, ठीक है। इससे अच्छा तो वही है कि इंसान इमोशंस में कम आए और अपने दिमाग से ज़्यादा सोचे। थोड़ा सा दिमाग से सोचिए, ठीक है। एंड वही ही एक्शंस लीजिए जो लेने सही है, वही ही स्टेप्स लीजिए जिनको लेने से आपको कोई बेनिफिट हो, ठीक है। लोगों का छोड़ दीजिए, अब लोगों से कोई मतलब नहीं रहा आपको और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग सिर्फ अपना सोचते हैं जिनके लिए आप सोच रहे हो। तो बेहतर है कि आप अपने लिए सोचो और अपने लिए स्टेप्स लो। एंड द सन का अगर आपको बता रहा है पॉजिटिविटी के बारे में कि इस मंथ में जो भी इवेंट होगा वो पॉजिटिव ही होगा। मतलब यस, जो मैक्सिमम इवेंट्स होंगे वो पॉजिटिव ही होंगे, और कुछ हो सकता है ऐसे इवेंट्स हो जहाँ पे आपको ये समझना है, आप कंफ्यूज हो जाओ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव ही इवेंट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, एंड लेट्स सी, अब हम देखते हैं कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है जुलाई मंथ के लिए। पाइसेस, थैंक यू। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव जजमेंट। तो इस मंथ में मुझे ऐसा लगता है कि जो कर्म आपने किए हैं, जैसे जैसे आपने कर्म करे हैं, जो जो आपने कर्म करे हैं उसका जो, जैसे कहते हैं ना कभी कभी कि हम अच्छा कर रहे हैं लेकिन हमारे साथ बुरा हो रहा है, तो आपके साथ जस्टिस दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक वो परफेक्ट टाइमिंग, जजमेंट का समय जहाँ पे कर्मों का हिसाब है, ठीक है। तो ये चीज़ इस मंथ में होगी कि आपने जो अच्छा करा है वो आपको देखने को मिलेगा, जो आपने बुरा करा है उसका असर आपको देखने को मिलेगा। तो अच्छा बुरा दोनों ही चलता रहेगा इस मंथ में, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इस मंथ में बहुत समय से ना आप रिस्क लेना चाह रहे हो लेकिन आप वो रिस्क ले नहीं पा रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है इस मंथ में जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, जो भी आप रिस्क लेने का सोच रहे हो, वो बहुत अच्छा किसी चीज़ में टर्न आउट होने वाला है, ठीक है। वो किसी बहुत अच्छा आउटकम लेकर के आने वाला है। तो बहुत अच्छी बात है इस मंथ में ये इवेंट
होगा। एंड ये एक ब्लेसिंग है आपके लिए कि ये चीज़ हो सकता है उतने अच्छे से स्टार्ट ना हुई हो, लेकिन ये एंडिंग तक बहुत अच्छी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कि क्या चेंजेस इस मंथ में आपके लिए आ सकते हैं। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स एंड देन वी हैव द वर्ल्ड। तो यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इस मंथ में आपकी पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एंड ये जो चेंजेस हैं ये ऐसे चेंजेस हैं जैसे कि आप ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं कर रहे हो, जैसे खुद में हो। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थोड़ी रूड होती है, थोड़ी खुद में रहने वाली होती है, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि आप खुद में काफ़ी बिज़ी हो, तो आपके पास लोगों के लिए समय नहीं है, और एक्चुअल में जिनके लिए आपके अंदर फीलिंग्स है आप उनको दिखा नहीं रहे हो, क्योंकि एक्चुअल में वो लोग उस चीज़ का एडवांटेज ले रहे थे, उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे, क्योंकि आप उनके प्रति इमोशनली अटैच्ड हो, इस वजह से वो लोग आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा रहे थे। तो इस मंथ में मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा ऐसा दिखाओगे कि आपको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जिसको जो करना है करता रहे। तो ऐसे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं आपके अंदर। एंड आप खुद को ऐसा दिखोगे कि मैं ही क्यों करता रहूं लोगों के लिए, मैं ही क्यों करती रहूं लोगों के लिए इतने एफर्ट्स। लोग क्यों नहीं समझते कि उनको भी मेरे लिए कुछ करने की ज़रूरत है। आप दूसरों के लिए पूरी दुनिया जहान एक करके उनकी खुशियाँ, उनके लिए खुशियाँ लाना चाहते हो, लेकिन लोग उसके प्रति 1% भी नहीं करते आपके लिए। तो ऐसा लगता है कि आप उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हो कि अगर आप उनके लिए इतना कर रहे हो तो उनको भी कुछ करना चाहिए, लेकिन वो सामने से कुछ करना नहीं चाहते आपके लिए। तो मुझे ऐसा लगता है इस मंथ में बहुत ज़्यादा आपका ये फोकस नहीं रहेगा कि मुझे लोगों को ये बताना है, लोगों को ये समझाना है, या मुझे किसी के लिए कुछ करना है। आपका फोकस बस इतना रहेगा कि मुझे खुद के ऊपर ध्यान देना है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है। और चेंज की बात करें तो यहाँ पे कुछ साइकिल्स एंड हो रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी चेंजेस आपके प्रोफेशनल लाइफ में आएगा, ठीक है। एंड या आप बहुत बहुत डिफरेंट, जैसे आप बहुत डिफरेंट ही कुछ बन जाओगे इस मंथ में। ये आप खुद ही नहीं समझ पाओगे कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा, और ये बातें क्यों कह रहे हो, चुप क्यों हो। ये सारी बातें आपको खुद ही समझ नहीं आ पाएगी। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। वेट अ मिनट। ऐसा लगता है पाइसेस आपके लिए कि आप ना बहुत ज़्यादा ही एग्जॉस्ट हो गए हो। और टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों से नहीं, आप सोशल मीडिया से एग्जॉस्ट हो गए हो। जैसे कि जो बातें आप पढ़ रहे हो सोशल मीडिया पे, जो चीज़ें आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे, वो बहुत टॉक्सिक है, ठीक है। और इतनी ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ें देखने के कारण आपको ऐसा लगता है कि ये क्या ही चल रहा है, और मुझे आपको एक्चुअल में ऐसा लगता है कि मुझे देखना नहीं चाहिए इन सारी चीज़ों को, लेकिन आपके पास करने को कुछ नहीं होता, तो आप एंड में स्क्रॉलिंग ही करते रहते हो। और बहुत टॉक्सिक चीज़ें जैसे आप देख रहे हो इन दिनों, बहुत टॉक्सिक चीज़ें आप सुन रहे हो, और वो चीज़ें आपके ऊपर गलत इम्पैक्ट डाल रही है, और आपको ऐसा लगता है आप सभी एक जैसे हैं, कोई अच्छा नहीं है, सब लोग एक जैसे होते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। आपको एक बात बताती हूँ मैं सोशल मीडिया की, अगर आप बोल रहे हो सोशल मीडिया पे सभी लोग एक जैसे हैं, या सभी जगह टॉक्सिसिटी है, तो आपको एक बात बताती हूँ कि लोग एक्चुअल में सोशल मीडिया पे उन्हीं सारी चीज़ों को देखते हैं जो कि नेगेटिव है। टू बी ऑनेस्ट, आधे से ज़्यादा लोग, हो सकता है आप नहीं देखना चाहते हो, लेकिन लोगों को पॉजिटिव चीज़ें या जो अच्छी काम की चीज़ें वो लोगों को बोरिंग लगती है, ठीक है। लेकिन वहीं पर जो नेगेटिव चीज़ें हैं, कुछ नेगेटिव बात सुनने में आती है, तो वही आप समझ पा रहे होंगे कि लोगों को वही अच्छा लगता है, ठीक है। एंड में जाके लोगों को वही सुनना है, नेगेटिव कुछ, किसी के बारे में कोई बुरा कह रहा है, कहीं पे ट्रोलिंग हो रही है किसी के, लोगों को वही सुनना है ना। हो सकता है आपके जैसे कई लोग हैं जो नहीं सुनना चाहते, बट एक्चुअल में सोशल मीडिया पे वही ही चीज़ें वायरल होती है, ठीक है। बाकी जो ऐसे पॉजिटिव चीज़ है उनको कम अप्रिशिएशन मिलता है, ऐसा ही होता है। इस वजह से मैक्सिमम जो है सोशल मीडिया पे आप कुछ ना कुछ नेगेटिव ही देख रहे होते हो, क्योंकि वही ही चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखना पसंद करते हैं, तो वही चीज़ें बार बार शेयर होती है, बार बार सर्कुलेट होती है, राइट। वी हैव रीबर्थ। खैर, लेट्स सी जुलाई मंथ के लिए आपको कहा जाए, जैसे मैंने आपको बताया ट्रांसफॉर्मेशन है, तो रीबर्थ का कार्ड उसी चीज़ के बारे में बता रहा है आपको कि एक ट्रांसफॉर्मेशन। वी हैव द फूल। इस मंथ में आप
ये फूल की एनर्जी खुद के लिए है, जैसे कि आप खुद के लिए सब कुछ करना चाहते हो। अब आपको कोई उम्मीद नहीं है कि कोई मेरे लिए कुछ करे, दूसरा व्यक्ति मेरे लिए एफर्ट करे। अब आपको है कि मैं खुद के लिए खुद एफर्ट करना चाहता हूँ, मैं खुद के लिए खुद खुश रखना चाहता हूँ खुद को, तो मैं खुद को गिफ्ट दूंगा, मैं खुद खुद को स्पेशल फील करवाऊंगा। तो जैसे खुद के लिए ये डेडिकेशन है, ना कि दूसरों के लिए। आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए इस मंथ में, क्योंकि जिन लोगों को आप पसंद कर रहे हो या फिर जिस पर्टिकुलर इंसान को आप पसंद कर रहे हो कि हाँ ये इंसान बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और इसमें बहुत मतलब ये बहुत अच्छा है तो एक्चुअल में आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये इंसान दिखा रहा है कि इसके पास कोई नहीं है और इसके पास में भी कुछ रिलेशनशिप्स नहीं रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, वो झूठ कर रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल में आपको थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए, क्योंकि आप जैसे ही उसको पहली नज़र में देखोगे आप बोलोगे कि हाँ ये इंसान जैसे ये इंसान दिखावा बहुत करता है, ठीक है, और इसको अच्छा लगता है अपनी फीलिंग्स को छुपाना, ठीक है, और इसके साथ जो हो चुका है ये चाहता नहीं किसी को पता चले, तो ये आपसे झूठ बोलेगा बहुत सी बातें। तो अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा। और एक्चुअली में जब हम किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं ना, वो जब ट्रस्ट टूटता है कि हमने सोचा कुछ था और ये इंसान निकला कुछ, तो वो बहुत हर्ट होता है। इस वजह से जब आपको पहले ही पता है कि हाँ ये इंसान कुछ अलग दिखा रहा है और कुछ है कुछ और ही, ठीक है, अच्छा हो या बुरा हो, दिखा कुछ और रहा है कुछ और, तो उसको पहले ही एक्सेप्ट कर लीजिए, ना कि उसको एक्सक्यूज़ दीजिए कि आप ज़्यादा सोच रहे हो। ठीक है, हर वक्त ओवर थिंकिंग गलत नहीं होती। ठीक है, यस, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। यस, आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा नेगेटिविटी में से निकलिए, खुद के लिए समय निकालिए, थोड़ा चैन की सांस लीजिए। ठीक है थोड़ा सा खुद के साथ समय बिताइए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए पाइसेस। लेट्स सी मोर कार्ड्स। वी हैव फ्रीडम, वी हैव मूविंग। आपको कहा जा रहा है आपके पास चॉइस है, आप चाहो तो कुछ चीज़ों को छोड़ सकते हो जो कि नेगेटिव है, और चाहो तो उन चीज़ों को आप पकड़े रह सकते हो सकता है आप दिल में कुछ लोगों के प्रति आपकी ग्रजेस है, तो हो सकता है आप उस ग्रजेस को छोड़ सकते हो, लेकिन आप उसको छोड़ना नहीं चाहते। तो इस मंथ में कोशिश यही करिए कि आप फ्रीडम से रहो और किसी भी इंसान के प्रति दिल में ग्रजेस मत रखो, किसी भी इंसान के लिए दिल में कड़वाहट मत रखो। जाने दो, जो जैसा है उसको हम बदल नहीं सकते, राइट। सबका अपना अपना बिहेवियर और सबका अपना अपना चॉइस होता है। जो लाइफ में करना चाहता है वो वही करता है, भले हम कितने भी अच्छे हो। किसी को रहना है हमारे साथ तो रहेगा ही, और नहीं माने तो एक्सक्यूज़ देगा ही। तो बेहतर है कि हम अपने लिए सोचें और अपने लिए सामने वाले को बुरा ना कहें, ताकि देखिए आप सामने वाले को बुरा कह रहे हो तो एक बात मैं आपको बता रही हूँ कि कभी आप उसके साथ रहे हो, किसी इंसान को अगर आप बुरा कह रहे हो, तो अगर एक समय पर अगर आप उसके साथ थे तो यकीन मानिए उस इंसान को बुरा कह के आपको 10 गुना ज़्यादा बुरा लग रहा होगा। और ये कितनी बुरी बात है कि आप कितने ज़्यादा हर्ट हो चुके हो, उस इंसान ने ऐसा आपको कर दिया है कि आप हार के उसको बुरा कह रहे हो, राइट। लेकिन जाने दीजिए, जब किसी को फ़र्क नहीं पड़ता तो आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि आप खुद के लिए सोचो और मतलब किसी को बुरा मत कहो, किसी को भी, ठीक है, अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि आपको उसको बुरा कह के आपको खुद को बुरा लग रहा है कि ये इंसान एक टाइम पे इस इंसान के लिए मैं कितना अच्छा सोचता था या फिर सोचती थी, कितनी अच्छी बातें कहती थी, इसके लिए मैं प्रेयर्स करता था या करती थी, और ये एकदम से ऐसा कर रहा है तो मत कहिए किसी को बुरा। एंड आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है मूविंग के कार्ड से कि इस मंथ में कोई चेंज, ठीक है, कोई मूवमेंट, और मुझे ऐसा लगता है कि फिज़िकली जैसे आप कहीं पे शिफ्ट हो रहे हो, कहीं नई जगह पे जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, या कोई ऐसा चेंज है जो आपको जहाँ आप अभी रहते हो वहाँ से बहुत दूर लेके जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए रेडी रहिए, किसी भी चीज़ से अटैचमेंट मत रखिए। ठीक है, वो कोई भी है, कैसा भी है, अटैचमेंट मत रखिए। ठीक है, सो ये स्पाइसीज, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई कैंसर साइंस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है जुलाई का, ये मंथ कैसा रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस मंथ में कौन से इवेंट्स हो सकते हैं। थैंक यू। वी हैव द मैजिशियन। इस मंथ में फैमिली काफ़ी फोकस, जैसे फैमिली पे आपका फोकस बहुत है, तो हो सकता है आपका करियर में उतना मन ना लगे। एंड मुझे यहाँ पे कुछ हेल्थ इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं जो शायद आपके फैमिली में किसी को है या आपको है, तो वो यहाँ पे ना एक्चुअल में आपका हेल्थ इशू कोई ट्रिगर होता हुआ दिखाई दे रहा है कैंसर साइन। एंड थोड़ा ध्यान रखिए खुद का, और यस आप थोड़ा, हो सकता है आप मेंटली उतने ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि हमारी फिज़िकल हेल्थ कम और हमारी मेंटल हेल्थ ज़्यादा ख़राब होती है, तो वही आपके साथ है कि आपकी मेंटल हेल्थ ज़्यादा ख़राब है, तो थोड़ा खुद का ध्यान रखिए। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स।
मुझे ऐसा लगता है आपको रियलिटी देखने की ज़रूरत है। आप रियलिटी कम और ड्रीमिंग वर्ल्ड में ज़्यादा रहते हो। रियलिटी देखिए, कोई यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपको बचाने के लिए आएगा आप जिस सिचुएशन में हो। आप जब तक खुद ही कोई सिचुएशन से नहीं निकलोगे, किसी ट्रॉमा से आप खुद ही नहीं उभरोगे, तब तक कोई आपको उस ट्रॉमा में से नहीं निकाल पाएगा। कैंसर साइन, समझ रहे हो मेरी बात को? कोई यहाँ पे ऐसा हीरो नहीं है जो आपको बचाने के लिए आएगा। रियल लाइफ में ये सारी चीज़ें सच नहीं होती है। ये बस एक्सपेक्टेशंस हमें मूवीज़ को देख के और किसी और को देख के हमें मिल जाता है, बाकी ऐसी चीज़ें रियल नहीं होती। हमें अगर हम कोई सिचुएशन में, तो हमें इससे कोई और रेस्क्यू नहीं कर सकता। रियलिटी देखिए, वैसा कुछ नहीं है जैसा आप सोचते हो, ठीक है? थोड़ा देखिए रियलिटी, अपने इर्द गिर्द देखिए। आप जिस स्थिति में हो, मतलब जिस स्टेट ऑफ माइंड में हो, और जो आप सोच रहे हो, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी रियल नहीं है, ठीक है? थोड़ा रियलिटी में आइए। चीज़ें तब तक नहीं बदलती है इस दुनिया में जब तक हम खुद नहीं बदलना चाहते हैं। थोड़ा रियलिटी चेक करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कि ये जो नया मंथ है, इसमें कोशिश ये करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रे करिए कि हाँ, जो भी चीज़ें चल रही है मेरे जीवन में वो मेरे लिए अच्छी साबित हो, ठीक है? एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि इस मंथ में कहीं ना कहीं आप बहुत जैसे एफ़र्ट कर रहे हो कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए, मेरी लव लाइफ अच्छी हो जाए, ये अच्छा हो जाए, वो अच्छा हो जाए। काफ़ी एफ़र्ट दिख रहा है स्पिरिचुअली। इस मंथ में ये भी इवेंट दिखाई दे रहा है 2 ऑफ कप्स के कार्ड से कि यहाँ पे कोई, अगर बहुत समय से आप किसी इंसान से दूर थे और बहुत किसी को मिस कर रहे थे बार बार, तो मुझे ऐसा लगता है वो जो सेपरेशन था वो एंड होने वाला है इस मंथ में, ठीक है? एंड फाइनली आप किसी के साथ हो जैसे, ठीक है? और वो कन्फर्मेशन है कि हाँ, ये इंसान ज़ुबान का पक्का है, ठीक है? तो एक वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है इस मंथ में, एक हेल्दी रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। और इस मंथ में आपको ये भी समझ आएगा कि आप अकेले कितनी भी कोशिश कर लो, आप कितने भी ज़्यादा सामने से कोशिश कर लो लॉयल रहने की और जो भी है, ठीक है? जब तक सामने वाला उस चीज़ को अप्रिशिएट करने वाला नहीं होगा, आपका दिल नहीं लगेगा और आपको ऐसा लगेगा आपके एफर्ट्स वेस्ट है, राइट? एक ऑब्वियसली ये एक कॉमन ह्यूमन नीड है कि अगर हम लॉयल है किसी के साथ, या अगर हम किसी के लिए एफर्ट कर रहे हैं, किसी को प्यार कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं उससे भी सेम यही चीज़। एक इंसान ऐसा ही होता है कि जो वो सामने से कर रहा होता है सामने वाले के लिए, वो चाहता है वो भी सामने से उतना ही करे, राइट? लेकिन ये समझना जिनके साथ आप थे पहले, उनके बस की बात नहीं थी, और उससे जो आपको ट्रॉमा मिला है उससे आपको निकलने की ज़रूरत है। आई होप अब आपको क्लियर समझ आ गया हो मैं आपको क्या समझा रही हूँ, राइट? तो ट्रॉमा से निकलिए, ठीक है? हील करिए। लेट्स सी क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती है इस मंथ में। वी हैव पेज ऑफ कप्स, यही रिलेशनशिप की ब्लेसिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड वी हैव द हैंगमैन। आप किसी ऐसे सिचुएशन में रुक चुके हो जहाँ पे आपको यही समझ नहीं आता कि इसमें स्टेप क्या लिया जाए, इसमें क्या बोला जाए, क्या रिएक्ट करा जाए, क्या स्टेप लिया जाए और कैसे सब कुछ ठीक करा जाए, राइट? तो इसका एक ब्लेसिंग ये है आपके लिए कि आप इस सिचुएशन से निकलोगे, आपको एक डायरेक्शन मिलेगा एंड सारी चीज़ें ठीक होती होंगी, ठीक है? क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। सोचिए कम, ठीक है? आप ये कम सोचिए कि क्या नेगेटिव हो सकता है, ये ज़्यादा सोचिए कि क्या पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है? अगर आप सोच ही रहे हो तो। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव 4 ऑफ सूट्स। तो अगर हम बात करें कौन से चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं, तो 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड बता रहा है कि आप बहुत इनसिक्योर हो कि कल क्या होगा इस चीज़ को लेकर के, एंड इस चीज़ को लेकर इनसिक्योर हो कि कहीं आपको आगे चल के किसी ऐसे इंसान के साथ ना बंधना पड़े जो इंसान बहुत ज़्यादा शॉर्ट, जैसे कहते हैं कभी कभी कुछ लोगों की थिंकिंग बहुत छोटी होती है, राइट? तो आपको ऐसा डर लगता है कि मुझे किसी ऐसे इंसान के साथ ना बांध दिया जाए जिसकी छोटी सोच है, जो छोटा सोचता है, जिसके अंदर ईगो बहुत है। तो ये इस चीज़ को लेकर काफ़ी इनसिक्योर होते हो आप। लेकिन इस मंथ में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो आप कर रहे हो जो मैनिफेस्टेशन के तरीके से कुछ है, ठीक है? जिसकी वजह से आप जैसा चाह रहे हो वैसा ही इंसान आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है? 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में भी बता रहा है कि जितना ज़्यादा आप इनसिक्योर हो रहे हो, जितना ज़्यादा आप टेंशन में जा रहे हो, उतना ज़्यादा आप अपने लिए रास्ते बंद कर रहे हो, ठीक है? तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिए और थोड़ा सा ये सोचिए कि हाँ, अगर कोई चीज़ बुरी हो सकती है तो पॉजिटिव भी तो कुछ हो सकता है ना, कुछ अगर नेगेटिव हो सकता है तो, राइट? जैसे अगर मुझे नेगेटिव सिचुएशंस देखने पड़ेंगे तो हो सकता है ये पॉजिटिव भी उतने ही हो,
लेकिन मैं उसका नज़रिया गलत हो रहा है मेरा इस चीज़ को देखने का, तो थोड़ा सा ऐसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने की ज़रूरत है। एंड फुल ऑफ सोर्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये जो नया मंथ है इसमें ये भी एक ब्लेसिंग है आपके लिए कि आप ना डेविल लोगों से दूर रहोगे, ठीक है, यानी कि जो टॉक्सिक लोग हैं, ठीक है, जिन लोगों के अंदर जो लोग दूसरों को प्रॉब्लम्स में डालते हैं, जो लोग दूसरों को इनसिक्योर करते हैं, मतलब जैसे किसी को पता है कि हाँ ये इंसान मतलब हाँ ये इंसान अगर मैं इस इंसान के साथ रहूँगा या रहूँगी तो ये इनसिक्योर होगा, है ना। जैसे किसी को पता है ये बात कि हाँ अगर वो ऐसी हरकतें करेगा या करेगी तो सामने वाला बेचैन हो जाएगा कि ये जो इंसान है ये मेरे पास से चला ना जाए करके, लेकिन फिर भी वो इंसान जान करके वही कर रहा है जिससे आप इनसिक्योर हो रहे हो, फिर भी जान करके वो वैसे ही बिहेवियर रख रहा है जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो, राइट। तो ऐसे लोग अच्छे नहीं होते हमारे लिए। ऐसे लोगों को हम कहते हैं नेगेटिव लोग और टॉक्सिक लोग, जो हमारे बारे में नहीं सोचते, हमारे ही साथ होते हैं और हम उनके बारे में सोचते हैं लेकिन वो हमारे बारे में नहीं सोचते, राइट। ऐसे लोग ना एक्चुअल में डिज़र्विंग नहीं होते, ठीक है, और वो आपका प्यार, आपकी केयर और आपका समय ये सभी डिज़र्व नहीं करते, ठीक है। तो बेहतर है ऐसे लोगों को छोड़ के आगे बढ़िए एंड डेविल लोगों से दूर रहिए थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए राइट कौन है और रॉन्ग कौन है, लेकिन आप फिर भी रॉन्ग को चूज़ करके खुश होते हो। वो 2 पल का जो सुकून आपको मिलता है ना, उसी के लिए आप सब कुछ कर रहे हो कि बस वो 2 पल का सुकून मिल जाए कि ये इंसान मुझसे दूर नहीं है। उससे क्या होगा, लेकिन रियलिटी थोड़ी बदलेगी। वो इंसान पास है तब तक है जब तक उसका समय उसके पास समय है, यानी कि वो टाइम पास उसका नहीं हो रहा है इस वजह से। जब उसको मिल जाएगा दूसरा कोई तो वो चल देगा अपने रास्ते। तो बेहतर है वक्त रहते रियलिटी समझिए, ठीक है, एंड खुद को बार बार उस सिचुएशन में मत रखिए जिसमें आप टॉक्सिक फील कर रहे हो, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है ना कि हाँ जहाँ पे आपको डाउट हो रहा है। देखिए एक सिंपल आपको क्लियर बात बताती हूँ मैं, कैंसर साइन कि जहाँ पे भी आपको ऐसा लगे, अगर आपको किसी के भी साथ रह के ऐसा लग रहा है कि ये इंसान वो नहीं है, या कुछ डाउट है आपको किसी इंसान के ऊपर, या आपको राइट नहीं लग रहा है, जैसे अच्छा सा नहीं लग रहा, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान थोड़ा वियर्ड है, ऐसा है वैसा है, कोई भी ऐसे मन में कोई भी थॉट आए ना, समझ लो ये इंसान आपके लिए अच्छा है ही नहीं। क्योंकि जो इंसान अच्छा होता है ना उसके लिए कभी भी हमें ऐसा नेगेटिव फील नहीं होता। ऐसा क्यों लग रहा है आपको, ऐसी नेगेटिव फीलिंग क्यों आ रही है आपको? कहीं ना कहीं हो सकता है वो इंसान वैसा होगा। ऐसे तो नहीं है कि आपको बस सपने आते हैं ऐसा थोड़ी है कहीं ना कहीं हो सकता है वो इंसान होगा वैसा, लेकिन वो दिखा भी नहीं रहा है। तो बेहतर है कभी भी आपको किसी के भी साथ ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ या ये इंसान सही नहीं है और थोड़ा वियर्ड कुछ है, कुछ भी ऐसा लगता है आपको, कभी भी आपको ऐसा महसूस होता है किसी भी इंसान को लेकर, आपको कभी भी डाउट होता है, समझ जाओ उधर से पीछे हट जाओ, क्योंकि वहाँ पे फिर आगे चल के आप इनसिक्योर हो गए, आपको इनसिक्योरिटीज़ वो इंसान दे के चले जाएगा, ठीक है। तो वक्त है, वक्त रहते समझने की ज़रूरत होती है कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है, ठीक है, एंड देन वी हैव इनर वॉइस। तो ये अपनी इंट्यूशन की सुनिए, आपकी इंट्यूशन आपको सही डायरेक्शन दे रही है, ठीक है, एंड अपने अंतर मन की सुनिए। लुक यहाँ पे गिल्ट का कार्ड है और यहाँ पे गाइडेंस का कार्ड है, तो कुछ चीज़ों के प्रति आपको गिल्ट है, आपको लगता है किसी चीज़ में गलती आपकी है, बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि गलती आपकी कैसे है। कैंसर साइन, अगर ये किसी इंसान के प्रति है तो आपकी गलती कैसे है, आपने अपनी तरफ से क्या नहीं करा जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि गलती आपकी है। मतलब कोई चीज़ छूट गई जो आप नहीं कर पाए सामने वाले के लिए। चलो एक चीज़ आप नहीं समझ पाए उसकी, चलो मैं मानती हूँ कि हाँ वो एक चीज़ में कमी रह गई कि आप उसको समझे, आपने उसको समझा नहीं जिस तरीके से हो सकता है सामने वाला आपको समझ रहा हो, है ना। ये मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ जिनको लगता है कि वो गलत है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आपने सामने वाले का दिल दुखाया, आपने उसको समझा नहीं। तो मुझे एक बात बताइए, उसने कोशिश करी आपको समझाने की? नहीं, क्योंकि इसी जगह पे आप तो रहते तो आप तो पूरी कोशिश करते सामने वाले को समझाने की, तो फिर सामने वाले ने क्यों नहीं करी कोशिश? अगर आप उसका दिल दुखा रहे थे तो उसने एक बार भी बोला क्यों नहीं आपसे कुछ कि सुनो तुम्हारा ये बिहेवियर मुझे हर्ट करा? आप तो बोल देते थे उसको। तो पता है प्रॉब्लम, परेशानी पता है क्या है कि वो इंसान ना समझाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो चाहता था छुटकारा आपसे, और जहाँ पे छुटकारा चाहिए होता है लोगों को वहाँ पे वो मौके ढूंढते हैं, ठीक है। और ऐसे लोगों के पास बार बार बुद्धू की तरह नहीं जाते हैं। जो आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो आप फिर अपने इसी गिल्ट को लेके आगे बढ़ाइए अपने जीवन को, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता, देखिए समझने वाली बात होती है जो कुछ ही लोग समझ पाते हैं क्योंकि वो समझना चाहते हैं। आप उनमें से आइए जो बातों को समझते हैं, ना कि इग्नोर करते हैं। एंजल्स बस आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमने एक ऐसी चीज़ का गिल्ट पाल लिया है खुद के अंदर जो कि वैलिड नहीं है। मतलब कोई चीज़ में आप गलत नहीं हो लेकिन आप फिर भी खुद को गलत कह रहे हो क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है।
आप उसमें कैसे रिएक्ट करो फिर? तो इस वजह से आपने खुद को गलत कह दिया क्योंकि आपको कोई रीज़न नहीं मिल रहा है। जिस दिन रीज़न मिल जाएगा आपको समझ आ जाएगा आप गलत नहीं थे। पता नहीं अब आप किस तरीके से मेरी बातों को समझोगे, बट यस, कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि हो सकता है बहुत समय से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो और कुछ चीज़ों में एडजस्ट कर रहे हो, बट यस, जुलाई का मंथ आपके लिए पॉजिटिव न्यूज़ेस लेकर के आ रहा है, ठीक है? तो कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं होगी, किसी भी चीज़ में आपको सफ़र नहीं करना पड़ेगा। आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उनका सॉल्यूशंस उनका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है? लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। मुझे ऐसा लगता है ना, कैसे सेंग कि आप बहुत नेगेटिव सोचते हो, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस तरीके से यूनिवर्स कोई भी चीज़ झिझक है, जैसे कि आपको कुछ बताए भी तो यूनिवर्स कैसे बताए, आप तो हर दूसरे पल कुछ नेगेटिव सोचने लग जाते हो कोई भी चीज़ के प्रति। तो जैसे थोड़ा सा ना इसको कम करने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ एक्सपीरियंसेस आपके ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से अब आप ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो, पॉजिटिव कम सोचते हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप अपने आप को जैसे बनाओगे आप वैसे ही बनते जाओगे। तो ये जो आप कर रहे हो और सोच रहे हो कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर आप ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो तो डेली बेसिस, मतलब डेली यही सेम काम कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है चलो कोई बात नहीं, तो एक समय बाद आपकी आदत बन जाएगी। फिर कुछ पॉजिटिव भी होगा तो आप चाहोगे कि नेगेटिव हो। एक्चुअल में ऐसा होता है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप जाके कोई भी वीडियो सर्च करना, उसमें भी यही सेम बात आपको बताई जाएगी, क्योंकि ऐसा ही होता है एक्चुअल में। हमारा मन ना ढूंढता है, पता है, आप सर्च करना गूगल पे कहीं पर भी, हमारा मन ढूंढता है। आप, हमारी मन को आदत हो जाती है। जैसे आप डेली कोई काम करोगे तो आपको आदत हो जाएगी कि हाँ ये काम करना, अगर आप नहीं करोगे तो बेचैनी होती है। वैसे ही अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो और आपको नींद नहीं आती, अगर आप डेली इसी सेम चीज़ को कर रहे हो, सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हो ना, एक समय बाद जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तभी भी आप यही करोगे और आपका मन फिर प्रॉब्लम्स ढूंढेगा। और जब आपको प्रॉब्लम्स नहीं मिलेंगे तो आप खुद ही प्रॉब्लम्स बनाओगे, ताकि आप सोच सको कि कुछ तो नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि आपको आदत है नेगेटिव सोचने की। जनरली बता रही हूँ, ऐसा होता है हमारे साथ। तो बेहतर है कि वक्त रहते समझिए कि उतना नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, ठीक है? एंड ये आदत सुधारिए नेगेटिव हर बात पे सोचने की। ओके, इस मंथ में आपको ये कहा जा रहा है कि आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे, एंड कहीं ना कहीं अलग 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 पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लाइफ को देखिए, एंड आपको समझ आएगा कि फिर परेशानी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? अगर आप एक ही तरीके से देखते रहोगे अपनी लाइफ को तो आपको आपकी लाइफ ही परेशानी लगेगी। इससे अच्छा है कि आप अलग अलग नज़रिए से अपनी लाइफ को देखो, तो आपको समझ आएगा कि आप भी किस जगह पर गलत हो, कुछ जगह पर समय गलत है, इस वजह से ऐसा है। तो यस, आपको अपनी लाइफ को अलग अलग नज़रिए से देखना चाहिए। विशेष का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इस मंथ में आपकी मैनिफेस्टेशन काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि वी हैव मैजिशियन। तो यस, जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे वो अगले पल आप अपनी तरफ आता हुआ देखोगे। तो बेहतर है कि आप सोच समझ के मैनिफेस्ट करिए, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी जल्दी पूरी होंगी। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग, कैंसर साइन, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय स्कॉर्पियो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है जुलाई का, ये कैसा क्या इवेंट होगा इस मंथ में। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। मैं आपको एक सलाह देती हूँ स्कॉर्पियो। इस सलाह को एक अपने लिए एक, कहते हैं ना कि कभी कभी जीवन में ज़रूरी होता है एक सपोर्ट तो वही आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ये सलाह मैं जो ये सलाह दूंगी ये आपके बहुत काम आएगी। इतना याद रखिए कि बोलिए वहीं पर जहाँ बोलना ज़रूरी होता है। पता है ये बात मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हर समय ना आप उन लोगों को एडवाइस देने पे लगे रहते हो, उन लोगों को उनका सही गलत बताने पे लगे रहते हो जो लोग डिज़र्विंग नहीं है। उन लोगों को उनकी गलती बताते हो जो लोग अपनी गलती का एहसास नहीं करते, जिनको फ़ील नहीं होता कि हाँ वो गलत कर रहे हैं, उनको आप उनकी गलती बताते हो। उनको आप बता रहे होते हो कि देखो तुम यहाँ गलत हो, देखो तुम यहाँ सही हो, देखो आप यहाँ गलत कर रहे हो। तो वो चीज़ ना सही नहीं है ना? कृष्ण जी यही कहते हैं कि जहाँ तुम्हारी बातों की अहमियत नहीं है वहाँ बोलो मत तुम, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, है ना? तो बेहतर है कि बोलिए वहीं पर जहाँ आपकी बातों की अहमियत है, जहाँ पे समझा जा रहा है आपको, जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हाँ ये इंसान कह रहा है और मुझे इसकी बात को फॉलो करना है, ठीक है? हर किसी को अपनी बातें मत कहते चलिए, ठीक है? मुझे ऐसा भी लगता है कि इस मंथ में आप ना अपनी पर्सनल लाइफ में इमोशनली सफ़र कर रहे हो, कि आपके इमोशंस जो है वो आपको सफरिंग में डाल रहे हैं। भले ही कितने भी अच्छे इवेंट्स हो रहे हैं, आपका दिमाग बस एक ही बात कह रहा है कि बस वही,
बस वही चीज़, बस वही चीज़। और मुझे ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन से आपको खुद को निकालना बहुत ज़रूरी है। जैसे हो सकता है ये किसी टाइप का फेलियर है, ठीक है, और आपको बस वही चीज़ याद आ रही है कि बस यही फेलियर मुझे मिल चुका है, बस यही, काश मुझे उसमें सक्सेस मिल जाता, तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे आपको निकलना बहुत ज़रूरी है, इस फेलियर से। एंड खुद को आगे की लाइफ के लिए, आगे की जर्नी के लिए मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। एंड ये आप खुद ही कर सकते हो खुद के लिए, कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि आप जिस तरीके से खुद को समझा सकते हो, कोई दूसरा व्यक्ति आपको उस तरीके से नहीं समझा सकता, राइट। इस मंथ में जो इवेंट्स हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि हर चीज़ में आपको ही स्ट्रगल करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा ही हो रहा है जहाँ पे आप ही गलत हो जा रहे हो हर सिचुएशन में। तो इसी वजह से मैं आपको कह रही हूँ, हर किसी को मत बताइए कि आप कहाँ गलत हो, क्या सही हो, आप क्या फील कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। लेट इट बी। जिसको समझना है वो बिन कहे भी समझ जाएगा, और जिसको नहीं समझना है आप उसको 1000 वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर दोगे, नहीं समझेगा। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, और भी भाषाओं में समझा दोगे तभी भी नहीं समझने वाला इंसान। तो जिसको समझना होता है वो एक ही बात में समझ जाता है, हमारे बिहेवियर से ही समझ जाता है, ठीक है। तो हर किसी को अपने इमोशंस मतलब समझाते चलिए। यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स का कार्ड आपको बता रहा है इस मंथ में जो इवेंट होगा वो कहीं ना कहीं आपको फिर से बोल रहा है कि आप मोटिवेट होइए और सक्सेस की तरफ बढ़िए, ठीक है। इट्स ओके, जो हुआ सो हुआ, अब आगे की जर्नी के लिए खुद को रेडी रखिए, और बस इतनी सी बात समझ जाइए आप, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज़ों को छोड़ के आगे जाना होता है, तो उसके लिए रेडी रखिए खुद को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई मेजर शिफ्ट दिखाई दे रहा है, कोई मेजर चेंज दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। लेट्स सी, अब हम देखते हैं कौन सी ब्लेसिंग्स इस मंथ में आपको मिल सकती है स्कॉर्पियो। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है स्कॉर्पियो लोग आपको एंड में यही कहते हैं कि मैंने बोला था क्या कि स्ट्रेस लो इतना, मैंने तो बोला ही नहीं तुम्हें स्ट्रेस लेने को, तुम ही लिए जा रहे हो स्ट्रेस, मैंने तो बोला ही नहीं तुम मेरी चिंता करो। तो जैसे ना लोग बहुत ज़्यादा मीन है, टू बी ऑनेस्ट, आपके साथ बहुत ज़्यादा ऐसा है कि लोग बहुत मीन है, लोग वैल्यू नहीं करते आपकी स्कॉर्पियो। कि आप अगर सोच रहे हो किसी के लिए या किसी के बारे में कि तुम्हारे फाइनेंसेस अच्छे नहीं हो रहे, तुम ये करो, तुम वो करो, वॉटेवर जो भी आप समझा रहे हो, जो भी आप लोगों के लिए कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है लोग आपकी वैल्यू नहीं करते। लोग बहुत मीन है, लोग ये कहते हैं कि मैंने थोड़ी कहा, मैंने थोड़ी बोला तुम्हें स्ट्रेस लेने को, तुम खामखा ही सोच रहे हो, किसी ने बोला तुम्हें ये करो, नहीं ना। तो ये बहुत मीन हुआ, ये बहुत रूड है कि कोई आपके बारे में सोच रहे हो, आप उसको ये बात कह रहे हो। लेकिन लोग इस आपको तब तक नहीं समझेंगे ना जब तक आप थोड़ा सा चुप ना रहो। आई होप आप समझ पा रहे हो कि लोग हमारे प्यार को तभी समझते हैं जब हम उनसे दूर हो जाते हैं, ऐसा ही होता है। तो वैसे ही हमारी बोली लोगों को तभी समझ आती है जब हम चुप हो जाते हैं कि हमारी एडवाइस कितनी ज़रूरी थी उनके लाइफ में। तो बेहतर है कि थोड़ा सा समझो आप इस सिचुएशन को। और अगर हम बात करें ब्लेसिंग्स क्या आपको मिलने वाली है इस मंथ में, तो मुझे ऐसा लगता है 10 ऑफ वॉन्ड्स से कि बहुत समय पहले ऐसा हुआ था कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में थे, ये सोच के कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी लाइफ वेस्ट है, और काश आपको मौका मिलता और आप सब कुछ ठीक कर सकते। तो ये आपको समय पहले सोच रहे थे, बट मुझे ऐसा लगता है ये जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है इसकी वजह से एक्चुअल में आप सब कुछ ठीक कर पाओगे अपनी लाइफ में दोबारा से। आपके पास मौका है इस मंथ में कि जो आप चाहते हो ना वो आप ठीक कर सकते हो। पता नहीं आपको ये ऐसा लग सकता है कि ये बहुत मैजिकल और लाइक समथिंग ऐसा भी हो सकता है, बट हाँ ऐसा है, आपके पास एक मौका है जहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि तुम्हें जो जो ठीक करना है तुम कर सकते हो। तुम्हें जहाँ भी ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ सही नहीं है, वो चीज़ सही नहीं है, तुम बस बोलो, वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, देखना। और ये बात सच में आपके साथ होगी कि जो चीज़ें सही नहीं चल रही है स्कॉर्पियो, आप बस यूनिवर्स से कहो, आप जिनमें भी मानते हो आप बस उनसे कहो, देखना वो चीज़ ठीक हो जाएगी अगले पल, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको मतलब जो भी विशेज़ आप मांगोगे वो विशेज़ पूरी होंगी। ये कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इस मंथ में ये भी ब्लेसिंग है आपके लिए कि आप ना खुद की कंपनी एंजॉय करोगे। जैसे आपको कोई मतलब नहीं है कि लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, आपको इससे कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका बस फोकस ये रहेगा कि मैं खुश हूँ या नहीं हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। मुझे नहीं अच्छा लग रहा है तो वो चीज़ कितनी भी अच्छी है मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो फेकनेस में आप नहीं जीना चाहते, ठीक है, कि हाँ बस वो चीज़ दूर से अच्छी लग रही है तो बस मुझे वो चीज़ चाहिए, भले वो आपको पास से दर्द दे रही है। तो ये चीज़ आपको नहीं होगी, ये फेकनेस नहीं है। आपको है कि रियल में अगर किसी चीज़ से मुझे खुशी मिल रही है तो ठीक है, अगर मुझे नहीं मिल रही खुशी तो ठीक है, अपने अपने रास्ते। ये वाली चीज़ बहुत है इस मंथ में। मुझे ऐसा लगता है स्कॉर्पियो आपके लिए कि यहाँ पे कुछ जैसे मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा ना
उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो लोग आपको बार टाइम टू टाइम आपको टॉर्चर करते रहते हैं, जैसे कि उनके कहे पे आप चलो, वो आपको कंट्रोल करते हैं, जैसे कि मैं ये कह रही हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, तो तुम मेरे कहने पे चलो। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए थोड़ा सा इस मंथ में खास करके। आप क्यों किसी के कहने पे चलने लगे स्कॉर्पियो, ऐसा क्यों हो रहा है? वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 4 ऑफ कप्स। सो इस मंथ में आपको एक अच्छा डायरेक्शन, एक सही डायरेक्शन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड चेंज यही आएगा कि जब आपको सही डायरेक्शन मिलेगा तो आपको क्या चाहिए है, क्या नहीं चाहिए है, इस चीज़ के बीच में आप फ़र्क जान पाओगे। क्योंकि जो चीज़ आप दूर से कह रहे हो कि मुझे चाहिए है, वो आपको सच में नहीं चाहिए है, वो बस आप कह रहे हो। तो वो चीज़ इस मंथ में आपको समझ आएगी, ठीक है। एंड आपको सही गलत अपने लिए समझ आएगा। तो एक ये चेंज दिखाई दे रहा है कि आप अच्छी चीज़ों को चूज़ करोगे, जिसकी वजह से आगे जो जर्नी है आपकी वो अच्छी होगी। 4 ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये जो मंथ है ये आपके लिए चेंजेस लेकर के आ रहा है, और इसमें कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ होंगे, इसमें कुछ ऐसे प्रपोजल्स होंगे जो आपको नहीं चाहिए है, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। बट वो चीज़ आपकी तरफ बार बार आ रही है, लेकिन आपको नहीं चाहिए वो चीज़। तो आप ना ही मना कर पा रहे हो, ना ही आप हाँ बोल पा रहे हो। तो जैसे एक कन्फ्यूज्ड एनर्जी है, आपको खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करो, क्योंकि ऑलरेडी आपका लॉस हो चुका है इमोशनली। तो आप दोबारा से उस चीज़ को किसी दूसरे इंसान के ज़रिए हील नहीं करना चाहते हो कि हाँ अगर मेरा इमोशनली लॉस हुआ है तो तुम मुझे हील कर दो आके। ऐसा कुछ नहीं है आपके साथ। आप ऑटोमेटिक, जैसे कोई इंसान, अरे नो स्कॉर्पियो, बट मुझे ऐसा लगता है कि अंदर से कि आप ना लोगों के लिए बोझ नहीं बनना चाहते हो, आप ना ही दूसरों को दुख देना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है वो चीज़ कैसी लगती है। तो ये बहुत, आई डोंट नो मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं और आपको कितनी ही बातें समझ आ पा रही है, बट लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव द बर्डन, वी हैव मोरालिटी। यस, आप किसी के लिए बर्डन नहीं बनना चाहते, तो आप अपना काम खुद से करना चाहते हो। आप हर चीज़ की ज़िम्मेदारी खुद ही लेते हो। जैसे अगर आप उदास हो तो आप इसकी ज़िम्मेदारी खुद लेते हो कि हाँ मैं खुद की वजह से उदास हूँ। आप ये नहीं कहते कि इस इंसान की वजह से, उस इंसान की वजह से। आपकी वो आदत नहीं है। यहाँ पे इस मंथ में आपको ये कहा जा रहा है कि जो बर्डन है आपके ऊपर, वो बर्डन आपके ऊपर से हटेगा एंड फाइनली एक रिलीफ है आपके लिए, ठीक है। एंड हो सकता है कुछ इवेंट्स ऐसे हो जो जिसमें आप ऐसा स्टक फील करो, आपको ऐसा लगे कि ये सही नहीं हो रहा है, वो सही नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद चीज़ें अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड मोरालिटी का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये जो नया मंथ है इसमें बस आप बोलो यूनिवर्स से कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, जो भी आपको चाहिए, ठीक है, और वो चीज़ें आपको मिलेंगी। देखना, जैसे आपके पास मौका है स्कॉर्पियो कि आप चाहो तो वापस से सब कुछ ठीक कर सकते हो, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेट्स सी, आपको बोला जा रहा है अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाइए, अपनी प्रैक्टिकल और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस बनाइए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि जब आपको लॉजिकल होने की ज़रूरत है तो आप इमोशनल हो रहे हो, जब आपको इमोशनल होने की ज़रूरत है तो आप लॉजिकल हो जा रहे हो, तो थोड़ा सा बैलेंस की कमी है। वी हैव हेल्प, ये आपको रेस्क्यू करा जा रहा है, ठीक है। एंड वी हैव इनविजिबिलिटी, तो आपको यही मैसेजेस दिए जा रहे हैं स्कॉर्पियो कि आपको मदद चाहिए है यूनिवर्स से। आप चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो मेरे लाइफ में, और एक्चुअली में जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिले। तो यहाँ पे वैसे ही इवेंट्स होने वाले हैं जो आपको उन्हीं चीज़ों के तरफ लेके जाएंगे जिन चीज़ों को आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। एंड इनविजिबिलिटी का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये जो नया मंथ है इसमें आप काफ़ी पॉजिटिव फील करोगे, और आपको बहुत अच्छा लगेगा इस मंथ में, क्योंकि बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो आपके फेवर में हो रही है, जो कि होनी भी चाहिए। आप इस मंथ में अपने पावर्स को समझ पाओगे कि क्या है, कैसा है, स्पिरिचुअल लाइफ आपके काफ़ी फोकस में इस मंथ में, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।